हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग जो है कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, तो यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक, और देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में टोटली कि हाँ आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ है उनके करंट फीलिंग्स वगैरह सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो और कैंडल वैक्स रीडिंग ही हम करेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो लोग कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको ब्रेसलेट के बारे में बताया है। ब्रेसलेट आप लोग बुक करवा सकते हैं जिनको भी चाहिए। रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ब्रेसलेट के, सो आप लोग ले सकते हैं। चलिए आप अपने पार्टनर को याद कीजिए और अपने पार्टनर को मैं कहूँगी कि एकदम दिल से याद कीजिएगा। ठीक है, तब ये रीडिंग देखिए। चलो मैं कैंडल को जला लेती हूँ। चले तुमको, चलो हो गया। मैंने कैंडल को जला लिया है और बता दूं कि मैं किस ब्रेसलेट की बात करी थी। ये ब्रेसलेट करियर के लिए, ये ब्रेसलेट लव लाइफ के लिए, ये आपको मैं चार्ज करके दे रही हूँ। सो जिनको भी एक्टिवेटेड ब्रेसलेट चाहिए, चार्ज ब्रेसलेट चाहिए, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो। अब तो है तुमसे है खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओहो, यहाँ पे दिख रहा है दो लोग अलग अलग। क्यों? इतना प्यार रहते हुए भी दो लोग अलग अलग। प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स सब आपके पार्टनर एक साइड कर चुके हैं। एक साइड करने का मतलब ये है कि दरकिनारा कर दिया है इन्होंने उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को जो कि इनको इमोशनल करे आपके तरफ और अटैचमेंट बढ़ाए आपके तरफ। ये पर्सन ने अपने आप को इतना ज़्यादा अलग कर लिया है कि मुझे नहीं याद करना है मेरे पार्टनर को, मुझे नहीं देखना है उसको, मुझे नहीं करना है उसके साथ कोई भी रिलेशन। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपका अभी हाल ही में या कुछ टाइम पहले भी दिख रहा है कि ब्रेकअप हुआ होगा। ठीक है, जिसके कारण से आपके पार्टनर ने बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब दे दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। तुमने सोच भी कैसे लिया? आपने मैरिज का सोचा होगा, लेकिन आपके पर्सन ने डायरेक्टली आपको बोल दिया कि नहीं, हम मैरिज नहीं कर सकते, हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये पर्सन ने बोल दिया है। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन, जो लोग जानते हैं कि उनके पार्टनर के साथ किसी और की अटैचमेंट है, किसी और का साथ मुझे दिखता है कि है, तो वही लोग समझे। जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग श्योर नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि हाँ मेरे पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो लोग बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, तो जिनके पार्टनर के साथ आप लोग सेक्सुअल भी हो चुके हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग सेक्सुअल भी हो चुके हो और आपके पार्टनर जो है
इन्होंने आपको ऑफ़र किया, ठीक है, और बड़ी जल्दी आप लोग बहुत ऐसा नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा आप दोनों को फिज़िकल रिलेशन बनाने में। नहीं, आप लोग बड़ी जल्दी ही एक दूसरे के साथ फिज़िकल रिलेशन में आ चुके थे, ठीक। यहाँ पे ऐसा है, और अभी जो है आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं, जो फिज़िकल रिलेशन बना था उसी के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। इतनी जल्दी बन गया, कुछ और रीज़न है, कुछ और है, क्या है? ये पर्सन यही सोचना है कि अचानक से वो मेरे माइंड में क्यों आ जाती है, शायद इसलिए, या आ जाता है इसलिए कि शायद हम दोनों फिज़िकल हो गए, और फिज़िकल होने के साथ साथ हमारी जो है ना अटैचमेंट बढ़ जाती है। जब हम फिज़िकल होते हैं तो हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है, शायद इसलिए जो है वो मेरे ख्यालों में आती है, वो मेरे माइंड में आती है ना। तो ये पर्सन ऐसा दिख रहा है, हालांकि ये पर्सन ने आपको चीट किया है, ये किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो लोग नहीं हैं उनकी फैमिली है थर्ड पार्टी। तो ये है, और जिन लोगों का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन का दिखता है, ये पर्सन ने दिख रहा है कि ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने लास्ट टाइम आपके साथ जब भी ब्रेकअप किया उस टाइम इन्होंने कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया है जो कि आपके दिल को तोड़ गया है, ठीक। तो उसके बारे में भी ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि नहीं, गलत बोला है और गलत सोचा है। तो काफ़ी मुझे ये पर्सन जो है ना सेल्फिश नज़र आ रहे हैं, सच बोलूँ तो सेल्फिश। आपके पर्सन आपके साथ बस सेल्फिश का मुझे नज़र आ रहा है, ये पर्सन सेल्फिश हैं, और ये आपके साथ ही नहीं फिज़िकल हुए थे, ये किसी और के साथ भी फिज़िकल रह चुके थे, ठीक है। किसी और के साथ भी इनका रिलेशन काफ़ी लंबा चला था, जिसके साथ इनका फिज़िकल रिलेशन रहा भी था, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये आपके साथ आए थे और वही सोच रहे हैं कि उसके साथ मेरा नहीं हो पाया, इसके साथ नहीं हो पाया, छोड़ो कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। यही आता है या फिर कोई और, ठीक। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशनल फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। और इमोशनल फीलिंग्स होने के साथ साथ ये पर्सन का लग रहा है, दिख रहा है कि ये पर्सन जो है उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम्स है ना। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम्स होंगी। ये पर्सन को कहीं हद तक मुझे लगता है कि आप इनकी सच्चाई जान चुके हो या जानते थे पहले से, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। तो वहाँ पे ये पर्सन ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी मेरा पर्सन चुप था, और चुप रह कर के सब चीज़ उसने झेला, चुप रह कर के सारी चीज़ें उसने देखी, और फिर भी वो मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोली, फिर मैंने उसके साथ ऐसा किया। तो चीटिंग हुई, ये तो बहुत गलत किया। दो लोगों को हैंडल करता था उस टाइम, और आज देखो, आज थर्ड पार्टी है भी तो मुझे उसके साथ रहने का मन नहीं कर रहा है। इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है भी ना तो इनको रहने का मन नहीं कर रहा है अपने पर्सन के साथ। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि हाँ, आपके जो पर्सन हैं बहुत एक होता है ना कि हाँ, एक डीपली फीलिंग, इमोशंस, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है आपको। जब भी ये पर्सन देखते हैं तो इनको अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है आपके प्रति, और ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि उसकी तरफ, उसमें क्या है ऐसा कि मैं खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाता,
और उसके साथ मुझे फिज़िकल होना ही पड़ता है। एक एक खिंचाव सा महसूस होता है इस पर्सन को आपके लिए, ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। और मैं रीडिंग के लास्ट में कुछ बताऊँगी आपको, कुछ उपाय करना आप, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बहुत कुछ थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये पर्सन का जो है ना, दिखता है कि प्यार है, और बस अपनी सेल्फिशनेस के कारण से इनको एक्सेप्ट नहीं करना है, अपने ईगो के कारण से इनको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपका दिल बार 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 कहता है कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, ठीक है, इसकी फीलिंग्स मुझसे जुड़ी हुई हैं, ये इमोशनली मुझसे जुड़ा हुआ है। ये पर्सन कहीं हद तक मैं देख पा रही हूँ कि अपने आप को किसी ऐसा दिखता है जैसे कि कोई रिस्क है, कोई बड़ा रिस्क है आपसे शादी करना ना इस पर्सन के लिए। जैसे कि एक होता है ना कि कोई होता है कि हाँ बहुत खुश रहता है, इस पर्सन को लगता है कि यार शादी करके कौन फंसने जाएगा, बाद में शादी करेंगे, इतनी जल्दी कौन शादी करता है, मेरा करियर है और भी मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे इतनी जल्दी शादी के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक। तो यहाँ पे कभी कभी इस पर्सन की ऐसी भी फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन फिर इस पर्सन के दिल में वो प्यार का दीपक जल रहा है, प्यार दिख रहा है, प्यार। प्यार बहुत है इस पर्सन को आपसे, लेकिन क्या है कि सेल्फिशनेस की वजह से इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और ये पर्सन आगे फ्यूचर में एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये पर्सन एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी सिर्फ अपने बारे में, ये पर्सन तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, बट उसके साथ उतना इंटरेस्ट अभी नहीं ले रहे हैं, उसकी तरफ इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है, मुझे एनर्जी से यही फील हो रही है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत बहुत बहुत, ठीक है, एक दिखता है कि जैसे कि ये पर्सन का पुराना कोई लव था जिसकी वजह से इनका दिल टूटा और बहुत पेनफुल रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन जो है ना अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि कभी कभी लगता है कि नहीं छोड़ दो। क्या होता है ना कि एक बार जब अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है ना तो बड़ा मुश्किल होता है किसी के साथ अटैच होना। तो वही है कि आपके पर्सन फिर से वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अपने आप को जो है भगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। यहाँ पे कार्ड्स कह रही हूँ यहाँ पे देखो एनर्जीज यही दिख रही हैं कि आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये पर्सन आपको आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते होगे ना तो तब ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में एंटर कर जाते होंगे। और फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल जो होता है ना, जैसे कि नहीं मुझे नहीं छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इनकी कि कभी कभी इनको जब ज़्यादा फील होता है ना तब ये पर्सन चले आते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता। और फिर फिज़िकल रिलेशनशिप बना लेते हैं ये पर्सन और चले जाते हैं। तो उसी के बारे में जो है ना ये पर्सन सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो भी है गलत है और नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये पर्सन माफ़ी मांगने के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके। जल्दी ही ये पर्सन माफ़ी भी मांगेंगे, मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। ये पर्सन सोच तो रहे हैं जैसा कि कार्ड्स कह रही हूँ। फिर एनर्जी में जो निकल के आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना बात तो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी के अनुसार से ये नज़र आ रहा है। तो
करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म और मिलते हैं अगली रीडिंग में। आई थिंक मैं सोच रही हूँ रात वाली रीडिंग टैरो रीडिंग करूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जो है ना मन भारी भारी सा हो गया है, तो इसलिए तो टैरो रीडिंग करेंगे रात में, ठीक है। चलो फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।